हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू द गुरुजी गुरु। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें अकाउंट में अब हम लास्ट फेज में चल रहे। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें स्पेशली तो लास्ट फेज में इसलिए क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हमने वो सारी मेथड्स देख ली अलग अलग। तो आज हम उस सब अलग अलग मेथड्स का एक कंबाइंड वीडियो सीखने वाले हैं, कंबाइंड सम करने वाले हैं। सो इसीलिए अगर आगे के वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज वो एक बार रेफर कर लीजिए एंड देन आफ्टर यहाँ पे ओके। तो आज हम 13 नंबर सम की बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, सो 13 नंबर जो है वो इंक्लूसिव ऑफ ओल्ड ट्रांजेक्शन के लिए है और उसमें बोला राइट द जनरल ऑफ बिजनेस कमेंट्स बाय श्री मौलिक शाह विद द नेम ऑफ शाह ट्रेडर्स। इससे मैंने देखो नाम क्या लिखा, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शाह ट्रेडर्स। सम नंबर 13 इज दैट क्लियर? नाउ अब आगे बात करें तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2014 जुलाई में हुआ है। उसमें ब्रॉड 50,000 कैश, फिर डेटर 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 5,000। मतलब सारी चीजें लेके आ रहे तो ये कैपिटल हो, बट एक नई चीज इसमें है वो है क्रेडिटर्स। तो देखो हर एक चीज को हम डेबिट करेंगे, सिर्फ क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो कैश, डेटर्स एंड स्टॉक इन तीनों को डेबिट कर देते हैं। सो फर्स्ट में कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स को क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे, एंड टू कैपिटल तो हम करते ही है कैपिटल अकाउंट। फिर हम लाइन करेंगे। चलो अब सारी चीजों की वैल्यूज लिख लेते हैं। कैश का है 50, 20 एंड 10, 50,000, 20,000, 10,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? देखो क्रेडिटर्स की आपको 5,000 दिखेगी तो यहां पे 5,000। अब देखा जाए तो हम हर बार डेबिट का टोटल करके कैपिटल में अमाउंट लिख देते हैं, यस और नो, बट इस बार नहीं लिख सकते। इन तीनों का टोटल 80, उसमें से मुझे क्रेडिटर्स के 5,000 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा 75,000 जो मेरा रियल कैपिटल है। सो इतना कैपिटल हमारा आया, तो ये एक चीज नहीं थी। नेक्स्ट सेकेंड, डिपोजिट कैश 20,000 विद विजया बैंक एंड ओपन अकाउंट। बैंक में ओपन अकाउंट करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे करोगे, और बैंक का नाम है विजया तो उसका नाम लिखेंगे और 20,000 अमाउंट है। सो विजया बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना लिखेंगे 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट, कैश गया सो टू कैश अकाउंट 20,000। कंबाइंड एंट्री मतलब हर मेथड की एंट्री आएगी। थर्ड, गुड्स ऑफ 20,000 purchased from Sumul at 10% trade discount and 10% cash discount, half amount paid by check। अभी मतलब लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने एक सम किया था, कैलकुलेशन करवाया था, यहाँ पे आप लोग देख लेना, उसमें वही पॉइंट ये है। अगर वहां पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ लेना। क्या था? गुड्स 20,000 परचेज फ्रॉम सुमुल, सुमुल के पास से 20,000 परचेज किया। देखो मैं यहाँ पे दिखा दूं, पहले 20,000 का गुड्स परचेज किया, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो वो हो जाएगा 2,000, 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 18,000। इसके हम दो पार्ट कर देंगे 9,000 के, क्योंकि हाफ अमाउंट हम पे कर रहे हैं। सो 9,000 के दो पार्ट हो गए, उसमें से हम हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट भी आएगा। सो माइनस कैश डिस्काउंट, वो भी 10% है तो 900, तो हमें पे कितना करना पड़ेगा 8100, इतना बैंक में जाएगा। और बाकी हमने किसके पास से ये परचेस किया है? तो परचेस किया है सुमुल के पास से, तो ये जो है वो सुमुल में जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब बस इसी हिसाब से मैं एंट्री लिखूंगा। देखो एंट्री लिखते हैं थर्ड डेट को, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज किया 18,000। इसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने वाले, ये लिख लेना पॉज करके। परचेज अकाउंट डेबिट कितना है 18,000, क्लियर कर दिया। उसके बाद क्रेडिट में क्या करेंगे, कुछ पैसे दे दिए, सो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कुछ दिए मतलब कितने दिए 8,100, और ये पैसे दिए तो आपको 900 का डिस्काउंट मिला, उसको भी क्रेडिट करेंगे टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, वो हो जाएगा आपका 900 रुपीज।
इज इट क्लियर? और 2 बाकी सुमुल के नाम पे ट्रांसफर करेंगे टू सुमुल अकाउंट 9000। इज इट क्लियर? टोटल आपका 18 हो जाएगा, जो आपका डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में आएगा, ये लॉजिक ध्यान में रखना। नेक्स्ट 4, अ फर्नीचर ऑफ 15,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पुनीत फर्नीचर मार्ट, अ कैरेज ऑफ 100 पेड इन कैश। देखो फर्नीचर परचेज किया तो उसका कैरेज उसमें ही प्लस कर देने का, समझ में आया? तो फर्नीचर आपका सिर्फ 15,000 का नहीं है, बट 100 प्लस करने के बाद 15,100 का। पैसे अभी नहीं दिए, क्रेडिट पे है, तो पुनीत फर्नीचर मार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो 4th डेट को फर्नीचर परचेस किया, इससे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, रूल्स आपको पता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे आप? 15,100 लिखेंगे टू पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट, टू पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अब आप देखो यहां पे हमने लिखा टू पुनीत फर्नीचर मार्ट, बट 100 रुपीज जो है वो हमने कैश से पे किया है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 15,000 आएगा और बाकी कैश लिख देंगे टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। सो ये हो गया हमारा पूरा एंट्री इस एडजस्टमेंट का। पहले भी हमने सीखा है, आई होप कि ये लिख लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। नाउ आगे देखो, उसके बाद वाला जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट में क्या है? अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 3,000 रिटर्न टू सुमुल। सुमुल को 3,000 के गुड्स रिटर्न किए। अब देखो सुमुल के पास से हम परचेस किए थे, ये वाले थर्ड डेट को परचेस किए थे, उसको अब रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, सुमुल को डेबिट करेंगे। डेट है हमारी 5, सो 5 डेट को क्या करेंगे? सुमुल अकाउंट डेबिट। सिर्फ 3,000 बोला है, डायरेक्ट बोल दिया तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, वो देखना, आपको बहुत मजा आएगी। टू क्रेडिट क्या करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट 3,000। नेक्स्ट उसके नीचे भी लाइन कर देते हैं, जगह नहीं तो नीचे एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट आगे 6, गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू राजश्री एट 10% रेंट डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। फिर से वही, पर सेलिंग हो रहा है, बराबर। तो अब देखो 12,000 अमाउंट है, मैं बता देता हूं कि कैसे करना है। अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले 12,000 है, उसका 10% 1200 होगा, ये रेंट डिस्काउंट आपका हो जाएगा, ये माइनस कर दोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? 10,800। उसका हाफ कर दो दोनों साइड तो 5,400 आ जाएगा, और उसमें से हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, ऐसा ही बोला है ना। देखो पेड बाय चेक, उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, माइनस CD 10% 540 होता है, उसको अगर माइनस कर दोगे तो 4860 इतना बैंक में जाएगा, ये उसके नाम पे जाएगा। क्लियर? नाम पे मतलब किसको? ये हमने सेल किया है, तो राजश्री को सेल किया है। सो 6 डेट को एंट्री कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे राजश्री अकाउंट डेबिट, राजश्री अकाउंट डेबिट। चलो राजश्री अकाउंट में कितना जाएगा? 5,400, ये तो हमें पता चल गया है। फिर हम लिखेंगे पैसे मिल गए हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मिले हैं? 4860 मिला है। कितना मिला है? 4860 मिला है, और 540 जो है वो आपका क्या है? डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 540, और क्रेडिट क्या करेंगे? 2। ये सारी बातें हो रही है सेल की, सो सेल अकाउंट, और वहां पे हो जाएगा 10,800। ये रहा 10,800, वो अमाउंट हमने लिख दी है। आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका है। ये जो है वो मैं हटा देता हूं। उसके बाद देखो 8 नंबर की डेट को आपको क्या ट्रांजेक्शन के अंदर दिया है, तो 8 नंबर में बोला है कि गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू महेंद्र ऑन कैश। ओके, कैश पे सेल की है महेंद्र को 15,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, इतनी ही चीजें इसके अंदर दी है। नाउ तो महेंद्र को 15,000 का सेल किया, तो महेंद्र को डेबिट नहीं करेंगे, कैश में है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, पर अमाउंट कितना है? अब देखो उसका कैलकुलेशन करते हैं। 15,000 का सेल किया था, तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं, डेट है हमारी 8, डायरेक्टली 8, तो पहले आएगा कैश अकाउंट डेबिट, पर सारे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट होता है, इसलिए हमें कैश डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट गिवन भी बोल सकते हो,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, और टू करके ये हमने क्या किया है, सेल किया है। किसको सेल किया है, सेल टू महिंद्रा, सो टू सेल अकाउंट। ओके, नाउ 15,000 टोटल, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो कितना आएगा, 13,500 आएगा। बट उसमें से कैश डिस्काउंट 10% मिलेगा, तो इसका 10% हो जाएगा 1350। कुछ समझ में आया क्या हुआ, 13,500, उसका 10% 1350, टोटल पेमेंट मिल रहा है 13,500 में से 1350 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 12,150 हो जाएगा। इसका प्लस टोटल करोगे तो यही चीज आ जाएगी। तो ये था हमारा 8 नंबर का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, विथड्रॉन गुड्स ऑफ 300 एंड कैश 200 फॉर पर्सनल यूज। दोनों ही ड्राइंग है तो ड्राइंग को मैं डेबिट करूंगा 10 डेट को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टोटल ड्राइंग्स कितना हो रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स 300 एंड 200 500 का हो रहा है। उसमें से 300 जो है वो गुड्स है, सो टू परचेज अकाउंट, गुड्स गोज आउट, इसलिए इसके बारे में भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है हमने। 300 एंड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट 200। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो ये होगा हमारा 10 नंबर का एडजस्टमेंट। उसके बाद 11 नंबर का एडजस्टमेंट देखो, उसके अंदर आपको बोला है परचेज प्लास्टिक बैग ऑफ 200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। अब देखो प्लास्टिक बैग पैकिंग के लिए 200 का खरीदा है, तो ये पैकिंग एक्सपेंस हुआ और कैश को क्रेडिट कर देंगे। सो 11 को पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा 200 रुपीज। चलो हो गया। उसके बाद 12 नंबर का है 2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी और वेजेस को डेबिट और कैश अकाउंट 2000 क्रेडिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट, कितना 2000 रुपीज। लॉजिक बार बार अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप समझ ही जा रहे होंगे क्योंकि पहले बहुत इसके बारे में डिस्कस किया। 13 Bad debt took place 300 which was due from Rajshri and received remaining amount। राजश्री के पास से जितना लेना था उसमें से 300 का बैड डेट हो गया। देखो राजश्री के पास से 5,400 लेना था, 300 नहीं मिले, बाकी के जो पैसे 5,100 है वो मिल जाएंगे हमें इन कैश। सो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा। डेट कौन सी है, 13 डेट को। सो कैश अकाउंट डेबिट 5,100। उसके बाद 300 का बैड डेट हुआ, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 300 करेंगे टू राजश्री अकाउंट 5400, टू राजश्री अकाउंट 5400। तो ये 13 नंबर का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 14 ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। अब लोन का आ रहा है, मतलब सब कुछ मिक्स है तो सब कुछ आने वाला है। 12% लोन ऑफ 25,000 ऑब्टेन फ्रॉम एक्सिस बैंक। पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट टू 12% एक्सिस बैंक लोन। खत्म हो गई बात। ये तो हमने पहले भी किया है। सो कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे लिए थे हमने एज अ लोन, 25,000 लिया था, 25,000 टू 12% एक्सिस बैंक लोन अकाउंट 25,000। चलो हो गया, ये 14 नंबर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद 15 देखो, गुड्स ऑफ 2,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम का पॉइंट है। फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी इज एडमिटेड क्लेम ऑफ 1,500। गुड्स 2,000 के डिस्ट्रॉय हुए, इंश्योरेंस कंपनी 1,500 देगी। 200 रियलाइज फ्रॉम बर्न गुड्स, बाकी के गुड्स जो बचे उसमें से 200 हमें रियलाइज हुआ, तो बाकी का लॉस हुआ होगा। समझ में? देखो कुल मिला के पहले तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने वाली, डेट कौन सी है 15 को, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या करूंगा, डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और वो कितना हम लेने वाले उसके पास से 2,000 रुपीज।
सॉरी 1500 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी के पास से हम लेने वाले हैं। सो 1500 रुपीज बचे 500 रुपीज, उसमें से 200 रुपीज हमें मिल गए। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 200 और 300 का लॉस हो गया। सो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। लॉस कितने का हुआ? 300 का, और ये सब मिला के कुल 2000 का गुड्स जा रहा है। सो टू क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो ये थी हमारी 15 नंबर की एंट्रीज। और भी बहुत सारी एंट्रीज है हमारे पास, अभी भी 29 एंट्रीज तक हमें पहुंचना है। अभी तो सिर्फ 15 हुई है, बाकी की जो 5-6 एंट्रीज बाकी है उसको लिखने के लिए आप एक काम कीजिएगा, इसको पोस्ट करके ये कॉपी कर लेने का, और मैं ये इरेज करके फिर से लिखना स्टार्ट करूँ, तब के लिए मैं भी पोस्ट। ओके गाइस, तो मैंने इस पार्ट को इरेज कर दिया। यहाँ पे 16 नंबर देखो, बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑफ सन 450 एंड फायर इंश्योरेंस 550 पेड बाय चेक। दोनों ही चेक से पे किया तो बैंक को मैं क्रेडिट करूंगा, बट लाइफ इंश्योरेंस मेरा ड्रॉइंग हो जाएगा और मैं क्रेडिट में और फायर इंश्योरेंस मेरा एक्सपेंस है, इसलिए उसको भी मैं डेबिट करूंगा। सो इन दोनों को डेबिट कर देते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 16 डेट को, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितना डेबिट करेंगे? 450। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अकाउंट डेबिट 550 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1000 रुपीज टोटल क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? दोनों का टोटल 1000 होगा। 16 के बाद 18, निर्मा कंपनी के 30 नंबर ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल। निर्मा ने हमें एज अ सैंपल फ्री में दिए थे, विच आर सोल्ड फॉर ₹250, उसको हमने बेच दिया। तो सेलिंग की एंट्री करेंगे, फ्री में मिला उसकी एंट्री नहीं करेंगे। सो 18 डेट को कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 250 आया। टू कैसे आया? सेलिंग करने से आया, टू सेल्स अकाउंट 250। बस ये तो नॉर्मल था, पहले भी आया, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। 20 रिसीव 100 फ्रॉम राजश्री फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ। देखो राजश्री का बैड डेट हुआ था, ये वाला पता है 300 रुपीज, उसमें से 100 वो रिटर्न करेंगे, चलो अच्छी बात है। सो कैश कम्स इन, और डेट कौन सी है? 20 डेट, कैश कम्स इन। सो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 100। और याद है बैड डेट रिटर्न हो रहा है तो हम क्रेडिट बैड डेट रिटर्न को करते हैं। सो टू बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न्स अकाउंट, और वो भी कितना कर देंगे हम? 100 रुपीज कर देंगे। तो ये बैड डेट रिटर्न वाला भी पॉइंट आ गया, सारे पॉइंट आ गए। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक हैज चार्ज लोन इंटरेस्ट 250, मतलब हमने एक्सिस बैंक को दिया तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? लोन इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। और डेट कौन सी है? 25 को। सो लोन इंटरेस्ट अकाउंट, ये लोन वाले ट्रांजेक्शन में था, लोन इंटरेस्ट, ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए लोन इंटरेस्ट अकाउंट को हमने डेबिट किया। क्लियर? और क्रेडिट क्या करेंगे? बैंक ही दे रहे, एक्सिस बैंक भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बैंक लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट कितना? तो वो अमाउंट है हमारे पास 250, वो अमाउंट है 250। नेक्स्ट 28 डेट को पे 2000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ पर्सनल बिल्डिंग। पर्सनल बिल्डिंग का पेंटिंग वर्क हो गया, वो ड्राइंग हो गया। 1000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप, मतलब ये बराबर है, रिनोवेशन किया, ये एक्सपेंस 1000 बराबर है, पर ड्राइंग हो जाएगा 2000 का। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। 1000 का जो है वो रिनोवेशन एक्सपेंस है, सो रिनोवेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2। और इसमें क्या बोला है कि भाई ये सारे हमने पे किए, कैसे किए वो नहीं बताया, तो कैश से पे किए होंगे। सो टू कैश अकाउंट टोटल 3000। एंड लास्ट पेड इंटरेस्ट इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट 2000 बाय चेक। डिपॉजिट हमने 2000 से पे किया तो इंटरनेट कनेक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरनेट
कनेक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, चेक से दिया सो टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है 2000 पेड बाय चेक, सो 2000। एंड फाइनली आप लोग इसका टोटल कर दोगे। आपने सब कुछ लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, ऐसे 3 पार्ट हुए हमारे, वो आप अच्छे से पहले बुक में लिख लीजिए, पूरा वीडियोस देखते जाइए, लिखते जाइए और फिर उसका टोटल कर देना। और जो टोटल आता है वो कमेंट में लिखिएगा, मुझे पता तो चले आप लोगों ने टोटल किया है या नहीं किया, तो ये एक अच्छी बात है। चलो आगे अब शायद कुछ नहीं है, नया समय। ओके, तो आई होप कि पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिखिए, कमेंट करते नहीं हो, समझ में आ गया तो भी कमेंट में लिखिए कि समझ में आ गया। इज इट क्लियर? आई होप कि अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।